पढ़ना है वन और वन्य प्राणी। वन क्या है, और जहाँ वन रहेगा वहीं पर क्या रहेंगे, वन्य प्राणी। वन्य प्राणी कहने का मतलब होता है जो जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं उन सबको क्या कहा जाता है, वन प्राणी कहा जाता है। समझ में कौन दिक्कत। वन कहने का मतलब क्या है, मतलब इसका डिफिनेशन होगा वैसा भूभाग, कैसा विभाग, वैसा भूभाग जिस पर पेड़ और क्या पौधे और क्या झाड़ियाँ, पेड़ पौधे झाड़ियाँ स्वतः विकसित हुआ हो। कैसा, स्वतः विकसित हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है, वन कहा जाता है। समझना। वन कहने का मतलब क्या है, कोई पूछेगा कि वन क्या है तो कहेगा वैसा भूभाग जिस पर पेड़ पौधे झाड़ियाँ, झाड़ियाँ कहने का मतलब जो छोटा छोटा पौधा उसको क्या कहा जाता है, झाड़ी कहा जाता है। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं अब बहुत यानी कंजेस्टेड में रहेंगे उसको क्या कहा जाता है, वन कहा, यानी पेड़ कहा जाएगा और उसी को वन कहा। तो वन कभी भी हम लोग अपने से नहीं उगाते हैं, वह जो होता है वन प्राकृतिक के द्वारा क्या किया जाता है, उगाया जाता है। यानी प्राकृतिक, जैसे मान लीजिए पेड़ लगा दिए, पेड़ लगने के बाद उस पर जो फल फ्रूट फरा वह फरा, फल टूट के क्या हो गया, गिर गया, सड़ा, उसमें क्या है, बीज है, और बीज से पुनः एक क्या हो गया, लग गया। देखते हैं कोई जानवर उठाया वहां से ले जाकर कुछ दूरी पर खाया तो फल खा गया, बीज को क्या कर दिया, छोड़ दिया, फिर वह बीज अंकुरन हुआ, अंकुरन करने के बाद से नया पौधा निकला, और पौधा देखते देखते कुछ दिन के बाद क्या हो गया, पेड़ हो गया। इस परिस्थिति ऐसी ही कंडीशन करते 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 एक बड़े भूभाग पर जंगल का निर्माण हो जाता है। समझना। तो उसको यानी क्या कहा जाएगा, वन। अब कोई पूछेगा कि वन से हमें क्या लाभ है, तो वन से भी हमें बहुत प्रकार के लाभ है। वन में पहला लाभ क्या है, तो वन से है जो यानी वन से हमें विभिन्न प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, लकड़ियां प्राप्त होती है। इस लकड़ी का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो इसी का रूप में हम लोग फर्नीचर में करते हैं। फर्नीचर कहने का मतलब क्या है, कुर्सी टेबल पलंग दीवान, सब नाम सुना है ना। तो ये सब जो वस्तु का उपयोग किया जाता है ये सब किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। तो वन नहीं रहेगा तो क्या ये फर्नीचर प्राप्त होंगे, नहीं प्राप्त होंगे। क्या विभिन्न प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होगी, नहीं प्राप्त होगी। दूसरा, इसीलिए इसी का उपयोग वन के लकड़ियों से ही उपयोग किसमें किया जाता है, जलावन में किया जाता है। सबसे बड़ी उपयोगिता है कि वन है तो वन से ही हमें यानी ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। वन नहीं रहेगा तो क्या ऑक्सीजन की प्राप्ति होगा, आंसर होगा नहीं होगा। मान लीजिए इन सारे क्षेत्रों से पेड़ पौधों को उड़ा दिया जाए, काट काट के हटा दिया जाए, तो हटा दिया जाएगा तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी होने लगे। और किसकी मात्रा बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो स्वाभाविक है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। और जीवों के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और उसी स्थान पर हम लोग लेने लगे क्या, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तब तो जल्दी पलांटी मार देंगे, जीवन हम लोग का क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त होता है इसी वन में विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं। क्या रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर को भी हम विलोप विरासत के रूप में रखते हैं, यानी पहचान के रूप में रखते हैं कि भाई हमारे पास ये जानवर है, ऐसा जानवर होता था। जैसे मान लीजिए पहले डायनासोर होते थे, अब हम लोग केवल डायनासोर को किताबें में ना देखते हैं, ओरिजिनल देख सकते हैं, नहीं देखेंगे। अब वही मान लीजिए टोटल वन काट दे तो बाघ क्या शहर में घूमेगा, नहीं घूमेगा। शेर क्या शहर में घूमेगा, नहीं घूमेगा। ये जब भी घूमेगा तो कहाँ रहेगा, जंगल में ही रहेगा। और जंगल में रहेगा तो ये जो होता है एक विरासत के रूप में हमारे पास रहता है। इसीलिए जंगली जानवरों को मारना क्या हो गया, अपराध है। आप जंगली जानवर को नहीं मार सकते। देखते हैं सलमान खान ने एक हिरन को मारा, अभी तक जो है उस केस में फंसा हुआ है। तो एक समान है, हिरन को मार दिया, लेकिन जंगली जानवर को मारना अपराध है, इसीलिए उसके तहत उसको क्या कर दिया गया, जेल करके यानी जो है उसको सजा दिया, मतलब केस हुआ है।
तो इन सारे चीजों पर हमको ध्यान देना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर आते हैं, इसी जंगली जानवर, इसी जंगल से यानी वन से हमको यानी जड़ी बूटी प्राप्त होता है कि नहीं? जड़ी बूटी देखते हैं रामदेव बाबा को विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटी हिमालय पर्वत में खोजते रहते हैं, तो जड़ी बूटी प्राप्त होता है। इसी से विभिन्न प्रकार का हमको क्या मिलता है? औषधि मिलता है। यही वन जो है पर्यावरण में संतुलन बनाए रखता है, पर्यावरण को संतुलित किए रहता है। अगर जल वन नहीं रहे तो जो होगा यानी मौसम जो होगा परिवर्तन नहीं होगा, क्लाइमेट जो होगा परिवर्तन नहीं होगा, एक ही स्थिति बनी रहेगी, सुखाड़ की स्थिति बनी रहेगी, ना पेड़ पौधे रहेंगे ना बादल बनेंगे, और जब बादल नहीं बनेंगे तो क्या पानी होगा? नहीं होगा, तो सुखाड़ की स्थिति हो जाएगी। और सुखाड़ की स्थिति हो जाएगी तो धीरे 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 जो होगा यानी खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, लोग अन्न के बिना क्या हो जाएंगे यानी वही भूखमरी का कारण बनेगी, और लोग बिना खाए पिए क्या होंगे? मरने लगेंगे। तो इस स्थिति में वन हमारे लिए क्या है? बहुत उपयोगी। तो कोई पूछेगा कि वन क्या है, तो वैसा भूभाग जिस पर पेड़ पौधे छोटे छोटे झाड़ियाँ, ठीक है, बड़े पैमाने पर, किस पर? बड़े पैमाने पर स्वतः विकसित होता है या प्रकृति के द्वारा स्वतः विकसित होता है, तो उसे वन कहा जाता है। समझ में है ना? सबसे अधिक वन कहाँ है? किस राज्य में? भारत के किस राज्य में? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्या है? वन है। तो यह जो है, अब इसका उपयोगिता पूछेगा कि उपयोगिता क्या होता है, तो वन का उपयोगिता जो होता है यानी विभिन्न प्रकार की लकड़ियां प्राप्त की जाती है। यह लकड़ियां आर्थिक का भी रूप होता है कि नहीं? आर्थिक, जैसे मान लीजिए आपके पास शीशम का पेड़ है तो उसको बेचिएगा तो कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा ना, सही समझना ना। अब वो जो खरीद के ले जाएगा उसका विभिन्न प्रकार का उपयोग करके वस्तु को बनाएगा, फिर बाजार में क्या करेगा? रख देगा। तो वन से विभिन्न प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती है, जलावन प्राप्त होता है, ये जो होता है ऑक्सीजन हमको देता है पर्याप्त मात्रा में। इसमें विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर निवास करते हैं, ठीक है। ये जो होता है इसी वन से जड़ी बूटी इत्यादि औषधि को प्राप्त किया जाता है। देखते हैं चंदन की लकड़ी कितना महंगा होता है, समझ में है ना। उसके बाद से ये क्या करता है? वातावरण को संतुलित करके रखता है। वर्षा जो होता है सही समय पर कराएगा, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ठीक इसका उल्टा होने लगेगा, ठीक है। सारा चीज क्या होने लगा? उल्टा होने लगेगा।